बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने राज्यसभा से अपना इस्तीफा दे दिया। वो इस बात से नाराज हो गईं कि दलितों के मुद्दे पर बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें दलितों का मसला भी उठाने नहीं दिया जाएगा तो राज्यसभा में रहने का कोई औचित्य नहीं। सियासी पंडित इस्तीफे के पीछे कुछ और भी देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि मायावती के दलित वोटों में एक और बीजेपी सेंध लगा रही है। दूसरी ओर पश्चिम उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर नाम का एक नया दलित नेता खड़ा हो रहा है। ऐसे में अपने खिसकते जनाधार को रोकने के लिए मायावती ने यह बड़ा दांव खेला है। कमाल खान की रिपोर्ट। उनके समर्थक कहते हैं कि दलितों पे हो रहे जुल्म को 3 मिनट में नहीं बताया जा सकता। मायावती ने दलितों की खातिर कुर्सी को ठोकर मार दिया, लेकिन सियासत के जानकार कहते हैं कि अगर वो ऊना कांड से लेके सहारनपुर कांड तक किसी बड़े दलित मुद्दे पे इस्तीफा देती तो उसका ज्यादा असर होता। समय को लेकर के और संसद से त्यागपत्र दिया जाना ये दलित राजनीति के लिए कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं हो। संसदीय इतिहास की मुझे लगता है शायद पहली घटना हो कि समय न मिलने के कारण किसी सदस्य ने राज्यसभा अथवा लोकसभा को त्याग दिया। मायावती के लिए यूपी की दलित राजनीति में नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। बीजेपी दलित वोट में सेंध की लगातार कोशिश में है। अप्रैल 2015 में पीएम मोदी ने मुंबई में अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन किया। नवंबर 2015 में सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का ऐलान किया। नवंबर 2015 में ही 10 किंग हेनरी रोड लंदन में अंबेडकर म्यूजियम का उद्घाटन हुआ। दिसंबर 2015 को अंबेडकर की याद में सिक्के जारी किए। जनवरी 2016 में गणतंत्र दिवस परेड में अंबेडकर का टैब्लू शामिल किया। मार्च 2016 में दिल्ली में अलीपुर रोड पे अंबेडकर स्मारक की बुनियाद रखी गई। अप्रैल 2016 में अंबेडकर जयंती पे सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। जून 2017 को दलित नेता रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया। दूसरी तरफ पश्चिमी यूपी में चंद्रशेखर एक नया दलित चेहरा बन के उभरा है। वहां दलितों में उसकी दीवानगी देखी गई है। दिल्ली में जंतर मंतर पे उसकी आवाज पे पहुंचे बड़े हुजूम ने मायावती को झटका दिया है। यही नहीं, मायावती को अपनों के जाने का नुकसान भी हुआ है। उनके करीब दर्जन भर बड़े नेता यूपी विधानसभा चुनाव से पहले उनका साथ छोड़ गए। उनका जनाधार बड़ी तेजी से खिसका है। अब उस दलित वोट को जो उनका अपना आधार है उसको पाना चाहती हैं और इसके लिए उन्होंने मुद्दा सहारनपुर से बड़ा मुद्दा कोई नहीं हो सकता था। उसमें एक और चुनौती उनके सामने है कि जो नेता उभरा है वहां पर चंद्रशेखर, जिसने इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व किया, वो इनका जनाधार खींचे ले रहा है। उस जनाधार अब ये चुनौती ये है कि कैसे उससे अपना जनाधार बचाएं। मायावती के इस्तीफे से भविष्य के गठबंधन के कुछ दरवाजे खुलते भी नजर आते हैं। दोनों सदनों में मायावती को इस मुद्दे पे समर्थन मिला। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने उनको इस्तीफा नहीं देने के लिए मनाने की कोशिश की। रूलिंग पार्टी बीजेपी के लोगों ने उन्हें बोलने नहीं दिया। बीजेपी बराबर उनकी हुटिंग करते रहे, उनको चूंकि बोलने ही नहीं दिया। हम तो अपना रास्ता बनाए, उनकी मदद के लिए आए, लेकिन उनको बिल्कुल बोलने नहीं दिया, जिसकी वजह से उनको बहुत तकलीफ हो गई है। मायावती की अपनी ताकत भी कमजोर हुई है। उनके पास लोकसभा में कोई सांसद नहीं है, राज्यसभा में सिर्फ 6 हैं और यूपी विधानसभा के इस चुनाव में उनकी पार्टी के सिर्फ 19 विधायक जीते हैं। कमजोर पड़ी ताकत उन्हें गैर बीजेपी गठबंधन का हिस्सा बना सकती है। सारा मामला ये है कि वो उससे बड़ी लकीर खींच देना चाहती है इस्तीफा देकर के, और ये संदेश देना चाहती हैं कि दलितों के हित के लिए सिर्फ वही सोचती हैं, अपने समाज के लिए सिर्फ वही सोचती हैं। और दूसरी बात यह है कि वो विपक्ष में अपनी एक मजबूत स्थिति करना चाहती हैं, जिससे यदि मान लीजिए कोई समझौता होता है तो उनकी लकीर बड़ी रहे। मायावती अपने इस इस्तीफे से अपने खिसकते हुए दलित जनाधार को दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही भविष्य की गठबंधन की राजनीति के कुछ नए दरवाजे खुलने के भी संकेत दे रही हैं। आने वाले दिनों में उनके इस इस्तीफे का असर यूपी की राजनीति में जरूर नजर आएगा। दिल्ली में हृदय जोशी और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।
बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने राज्यसभा से अपना इस्तीफा दे दिया। वो इस बात से नाराज हो गईं कि दलितों के मुद्दे पर बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें दलितों का मसला भी उठाने नहीं दिया जाएगा तो राज्यसभा में रहने का कोई औचित्य नहीं। सियासी पंडित इस्तीफे के पीछे कुछ और भी देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि मायावती के दलित वोटों में एक और बीजेपी सेंध लगा रही है। दूसरी ओर पश्चिम उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर नाम का एक नया दलित नेता खड़ा हो रहा है। ऐसे में अपने खिसकते जनाधार को रोकने के लिए मायावती ने यह बड़ा दांव खेला है। कमाल खान की रिपोर्ट। को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया। दूसरी तरफ पश्चिमी यूपी में चंद्रशेखर एक नया दलित चेहरा बन के उभरा है। वहां दलितों में उसकी दीवानगी देखी गई है। दिल्ली में जंतर मंतर पे उसकी आवाज पे पहुंचे बड़े हुजूम ने मायावती को झटका दिया है। यही नहीं, मायावती को अपनों के जाने का नुकसान भी हुआ है। उनके करीब दर्जन भर बड़े नेता यूपी विधानसभा चुनाव से पहले उनका साथ छोड़ गए। उनका जनाधार बड़ी तेजी से खिसका है। अब उस दलित वोट को जो उनका अपना आधार है उसको पाना चाहती हैं, और इसके लिए उन्होंने मुद्दा सहारनपुर से बड़ा मुद्दा कोई नहीं हो सकता था। उसमें एक और चुनौती उनके सामने है कि जो नेता उभरा है वहां पर, चंद्रशेखर, जिसने इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व किया, वो इनका जनाधार खींचे ले रहा है। उस जनाधार, अब ये चुनौती ये है कि कैसे उससे अपना जनाधार बचाएं। मायावती के इस्तीफे से भविष्य के गठबंधन के कुछ दरवाजे खुलते भी नजर आते हैं। दोनों सदनों में मायावती को इस मुद्दे पे समर्थन मिला। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने उनको इस्तीफा नहीं देने के लिए मनाने की कोशिश की। रूलिंग पार्टी बीजेपी के लोगों ने उन्हें बोलने नहीं दिया। बीजेपी बराबर उनकी वोटिंग करते रहे, उनको चूंकि बोलने ही नहीं दिया। हम तो अपना रास्ता बनाए, उनकी मदद के लिए आए, लेकिन उनको बिल्कुल बोलने नहीं दिया, जिसकी वजह से उनको बहुत तकलीफ हो गई है। मायावती की अपनी ताकत भी कमजोर हुई है। उनके पास लोकसभा में नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। बीजेपी दलित वोट में सेंध की लगातार कोशिश में है। अप्रैल 2015 में पीएम मोदी ने मुंबई में अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन किया। नवंबर 2015 में सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का ऐलान किया। नवंबर 2015 में ही 10 किंग हेनरी रोड, लंदन में अंबेडकर म्यूजियम का उद्घाटन हुआ। दिसंबर 2015 को अंबेडकर की याद में सिक्के जारी किए। जनवरी 2016 में गणतंत्र दिवस परेड में अंबेडकर का टैब्लू शामिल किया। मार्च 2016 में दिल्ली में अलीपुर रोड पे अंबेडकर स्मारक की बुनियाद रखी गई। अप्रैल 2016 में अंबेडकर जयंती पे सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। जून 2017 को दलित नेता रामनाथ कोविंद को उनके समर्थक कहते हैं कि दलितों पे हो रहे जुल्म को 3 मिनट में नहीं बताया जा सकता। मायावती ने दलितों की खातिर कुर्सी को ठोकर मार दिया, लेकिन सियासत के जानकार कहते हैं कि अगर वो ऊना कांड से लेके सहारनपुर कांड तक किसी बड़े दलित मुद्दे पे इस्तीफा देती तो उसका ज्यादा असर होता। समय को लेकर के और संसद से त्यागपत्र दिया जाना, ये दलित राजनीति के लिए कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं हो। संसदीय इतिहास की मुझे लगता है शायद पहली घटना हो कि समय न मिलने के कारण किसी सदस्य ने राज्यसभा अथवा लोकसभा को त्याग दिया। मायावती के लिए यूपी की दलित राजनीति